Good morning, class 6. In previous class, we read about Panchayat Raj and also Block Samiti. Now, today we read Composition. आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक समिति के मेंबर्स किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं. The members of ग्राम पंचायत elect the members of ब्लॉक समिति. मेंबर्स जो ग्राम पंचायत के होते हैं वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ब्लॉक समिति के. Besides the elected members, a block committee comprises of दीज मेंबर्स. दूसरी तरफ इलेक्टेड मेंबर्स एक ब्लॉक समिति के अंदर शामिल होते हैं. कौन कौन से मेंबर्स? सभी प्रधान जो ग्राम पंचायत के होते हैं, मेंबर्स जो स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बारे में. लेजिस्लेचर के अंदर होता है विधानसभा और विधान परिषद, और मेंबर्स जो पार्लियामेंट के होते हैं लोकसभा और राज्यसभा. ये इलेक्टेड होते हैं उस एरिया से. इसी के साथ में एक एफर्ट ऐसा होता है जिसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि सभी रिप्रेजेंटेटिव, सभी क्लासेस के जो लोग हैं उनको उसमें शामिल किया जाए. सीट्स रिजर्व की जाती है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. इफ दे आर नॉट इलेक्टेड, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कैन अपॉइंट देम इन ब्लॉक समिति. अगर वो इलेक्ट नहीं होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उनको अपॉइंट कर सकते हैं ब्लॉक समिति के अंदर. 1/3 ऑफ द टोटल सीट ऑफ अ ब्लॉक समिति आर रिजर्व फॉर वुमन. उन टोटल सीट्स में से 1/3 जो सीट होती है वो ब्लॉक समिति के अंदर रिजर्व होती है वुमन के लिए. द ब्लॉक समिति फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ चेयरपर्सन कॉल्ड ब्लॉक प्रमुख एंड अ वाइस चेयरपर्सन कॉल्ड उप ब्लॉक प्रमुख. ब्लॉक समिति के काम की सुपरवाइजन करता है एक चेयरपर्सन जिसको बोला जाता है ब्लॉक प्रमुख, और एक वाइस चेयरपर्सन जिसको बोला जाता है उप ब्लॉक प्रमुख. अगर मेंबर्स ब्लॉक समिति के ये फील करते हैं कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज अच्छे से प्रॉपरली नहीं हेल्ड कर रहे हैं, तो वो उनको उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूँ कि अगर किसी का काम, किसी मेंबर का काम उनको पसंद नहीं आता है तो उनकी पोस्ट को वो मेजोरिटी के थ्रू उसको हटा सकते हैं. द टर्म ऑफ अ ब्लॉक समिति इज 5 years. ब्लॉक समिति का टर्म वो भी 5 years का होता है. नाउ इज फंक्शन. अब ब्लॉक समिति के काम क्या क्या है? एक ब्लॉक समिति वर्क करती है डेवलपमेंट के लिए, ब्लॉक या जैसे कि सबके लिए. इसके काम डिवाइडेड होते हैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर, डेवलपमेंट वर्क और एडवाइजरी वर्क. अब डेवलपमेंट वर्क के अंदर कौन कौन से वर्क आएंगे? जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स होगा. जैसे विलेजेस की जो सड़कें होती है, हमें पता है बहुत उबड़ खाबड़ होती है, गड्ढे वगैरह भी वहाँ पे बहुत होते हैं, तो उन रोडों को ठीक करना. वाटरवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कैनाल्स एक्सेट्रा. और ऑफ कोर्स इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गाँव में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी है, वहाँ पर बिजली बहुत ही कम दी जाती है और कभी कभी तो बेचारे जो है अंधेरे में ही रहते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना. वाटर वो भी क्लीन प्रोवाइड करवाना. ये सारे फंक्शन, ये सारे काम जो होते हैं वो प्रमोशन होते हैं, ताकि जो इसी के साथ में शामिल होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंप्रूवमेंट ऑफ कॉटल ब्रीड एंड सीड्स. अभी हमने देखा कि इतने सारे काम होते हैं, उन्हीं कामों के साथ में और काम भी शामिल होते हैं. वो कौन कौन से काम है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन करना, कैटल की जो नस्लें होती हैं उनको इम्प्रूवमेंट करना, सीड्स के बारे में बताना, गाइडेंस एंड एसोसिएशन सेटिंग ऑफ पोल्ट्रीज. गाइडेंस और सहायता देना पोल्ट्री फार्म जो है उनको सेट करने में. पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन का जो फार्म होता है ना, उसको सेटअप करने में उनकी सहायता देना, उनको गाइड करना. फिशरीज, मछली पालन एंड अदर कोटाज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. कोटाज इंडस्ट्रीज छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोटाज इंडस्ट्रीज, जो घर पर ही कम पैसों में बिजनेस करते हैं. जैसे अचार है, पापड़ है, नमकीन है, टिफिन बनाने का जो काम घर पर होता है, दैट मीन्स छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको हम लोग कोटाज इंडस्ट्री के अंदर शामिल करते हैं. A block committee invites experts in different fields for expert advice and assists in different aspect of village life. एक ब्लॉक समिति की इन्वाइट करती है एक्सपर्ट, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट एडवाइस करती है, और इसी के साथ में वो सहायता करते हैं अलग अलग विलेज लाइफ की, क्योंकि जो है विलेजर्स की जिंदगी को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, तो उसके लिए वो एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी एडवाइस लेती है, उनको यहाँ पर इन्वाइट करते हैं. तो एक्सपर्ट जिसको इनवाइट किया जाता है उसमें शामिल होते हैं मेडिकल डॉक्टर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स जो पशु चिकित्सा डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स, एजुकेशनिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, साइंटिस्ट एक्सेट्रा. दे विजिट विलेजेस एंड गाइड विलेजर्स हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर लाइफ एंड सराउंडिंग्स. वो विलेजेस के अंदर आते हैं, विजिट करते हैं, विलेजर्स को गाइड करते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ को और अपने चारों तरफ जो है अपनी लाइफ को किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ इज सोर्स ऑफ इनकम. द टू chief source of income for a block समिति are grants from the state government and taxes. जो 2 बहुत ही प्रमुख जो काम होते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम के, वो ब्लॉक समिति को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दान या अनुदान दिया जाता है और टैक्सेस के थ्रू वो अपना सोर्स ऑफ इनकम करती है.
वो टैक्सेस लगाती है शॉप्स पर, हाउसेस, सेल ऑफ लैंड, फेयर्स, सेल ऑफ कैटल एक्सेट्रा। नाउ इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो ब्लॉक समिति के प्रशासन के काम का हेड होता है। इसी के साथ में वो सहायता करता है सभी कामों को लागू करने के लिए। सभी प्रोजेक्ट जो ब्लॉक समिति की होते हैं उसको वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसमें लागू करता है। एक इम्पॉर्टेंट लिंक होता है ब्लॉक समिति और जिला परिषद के बीच में। नावेज जिला परिषद, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है जिला परिषद काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये सब पंचायती राज सिस्टम का सबसे हायर बॉडी बोला जाता है, सबसे अपर बॉडी बोला जाता है पंचायत राज सिस्टम का। एक जिला परिषद रेस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट रूरल एरिया, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, उसके अंदर वो डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट ऑल्सो वर्क फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द रूरल पीपल। इसी के साथ में वो सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर देखी जाती है रूरल पीपल की, वो जो है जिला परिषद ही देखेगा। नाउ टर्न योर पेज। नाउ इज कंपोजिशन। The members of जिला परिषद is comprised of all block प्रमुख, the members of the state legislature। members जिला परिषद की इसके में शामिल होते हैं सभी ब्लॉक प्रमुख, मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं और मेंबर जो पार्लियामेंट के होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और सेम एज यूजुअल वही बात है कि इसमें 1/3 जो टोटल सीट्स रिजर्व होती है वो वुमेन के लिए होती है। मेंबर जो जिला परिषद के होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, एक चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, वो उन्हीं के बीच में से होंगे। ये थोड़ा सा चेंजिंग इसमें आ जाता है। जो मेंबर जिला परिषद इलेक्ट होंगे वो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन वो उन्हीं के अंदर से इलेक्टेड होते हैं। इफ दे डू नॉट फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री दे कैन बी रिमूव बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इट इज सेम ऑल्सो कि अगर जो इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो उनको भी मेजॉरिटी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाया जा सकता है। जिला परिषद का काम सुपरवाइज करता है जिला कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट का, सॉरी। नाउ इज क्विज टाइम। इट इज ट्रू और फॉल्स। द ब्लॉक समिति इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट एंड प्लेसेस। ऑफकोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक समिति अलग अलग नामों से जानी जाती है अलग अलग स्टेट और प्लेसेस पर। इट इज ट्रू। न्याय पंचायत इज लाइक अ हाई कोर्ट। इट इज ऑल्सो ट्रू। 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के लिए क्यों रिजर्व करेंगे, तो 1/3 ऑफ टोटल सीट्स किसके लिए रिजर्व होती है, वुमेन के लिए। तो योग्य हमारा फॉल्स। The work of a Jila Parishad is supervised by the district collector of the district. It is true. A block is an organization of a few neighboring villages. It is also true. Now is function. अब इसका क्या काम होता है? The scope of function of a Jila Parishad is the whole rural area of a district. जिला परिषद के काम का दायरा एक जिले का संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र होता है। It associates ग्राम पंचायत एंड द ब्लॉक समिति अंडर इट जुरिडिक्शन इन एग्जीक्यूटिव देयर प्रोजेक्ट। इसकी सहायता करते हैं ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति जो कि उसके प्रोजेक्ट का जुरिडिक्शन के अंदर भी शामिल होते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति ऑन द वन हैंड एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लिंक होता है वो ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के बीच में होता है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट के तरफ होता है। इट असिस्ट इज द इम्प्लीमेशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट अंडर द 5-year प्लान। इसके साथ ही इसमें शामिल होता है, मतलब दैट मीन्स जो एसोसिएट करते हैं, लागू करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट 5-year प्लान को लेके। जैसे हमारी गवर्नमेंट भी 5 year पे ही होती है, उसी तरह से वो भी 5 year का प्लान बनाते हैं तो उसको लागू करते हैं। इट मॉनिटर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर डिफरेंट स्कीम्स सच एज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मॉनिटर करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट को अलग अलग स्कीम्स में, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट ब्लॉक समितीज फॉर इम्प्लीमेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसी के साथ में वो कोऑर्डिनेट करता है प्रोजेक्ट को अलग अलग ब्लॉक समिति के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लागू करने के लिए। It advises the state government on all matters relating to the development activities in the district. इसी के साथ में वो एडवाइस देता है स्टेट गवर्नमेंट को सभी जो मैटर्स होते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं उनसे रिलेटेड सभी चीज़ों पर वो अपनी एडवाइस देता है। नावे सोर्स ऑफ इनकम, 2 चीज सोर्स होते हैं इनकम जिला परिषद के जिसके अंदर शामिल होते हैं सेम एज यूजुअल स्टेट गवर्नमेंट जो भी ग्रांट देता है उसके द्वारा। इसी के साथ में जो टैक्सेस लगाए जाते हैं फेयर, शॉप्स, लैंड, हाउसेस पर। इट ऑल्सो रेंट्स आउट इज प्रॉपर्टी, और इसी के साथ में जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंट पर देते हैं उसके ऊपर भी टैक्सेस लगाया जाता है। नाविस पंचायत राज एंड वुमन। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया में वुमन का रेस्पेक्ट पुराने टाइम से ही चला आ रहा है, लेकिन उनकी पोजीशन मेडिवल टाइम में नीचे गिरती चली गई थी। शायद इसकी वजह कई वॉर्स का होना था। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी कंट्री में 1947 में एफर्ट किया गया था ताकि वुमन की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। ये कई अर्बन एरिया में सक्सेस तो हो गया था, लेकिन रूरल एरिया में आज भी औरतें घर की 4 दीवारी तक ही सीमित है।
In order to draw women out in the society and secure their participation in the development of the country, the constitutional was passed by the parliament by which the Panchayati Raj was set up in India. वुमेन की इस स्थिति को सुधारने के लिए समाज में और उनकी पार्टिसिपेशन का सिक्योर करने के लिए डेवलपमेंट किया गया हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 1992 में पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें पंचायत राज सेटअप की गई थी इंडिया के अंदर। इस एक्ट के अंदर वुमेन्स को प्रोवाइडेड की गई थी 1/3 रिजर्वेशन सभी सीट्स के अंदर पंचायती राज में। स्टार्टिंग में ये ऑब्जर्व किया गया था कि मैन डिड नॉट अलाउ वुमेन टू डू मच, मैन वुमेन को कुछ भी करने के लिए अलाउ नहीं करता है। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल धीरे धीरे चेंज होती चली गई। अब वुमेन डेवलपिंग वर्क में पार्ट लेने लग गई, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करने लग गई। इसका रिजल्ट ये रहा कि वुमेन्स की स्थिति में बहुत सुधार हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया एक रूरल प्रॉब्लम के लिए। नाविस पंचायत राज एंड स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज और स्टेट गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरे के काम को, जबकि पंचायती राज असिस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। ग्रास रूट लेवल जो होता है वो एक हम लोग कह सकते हैं इट कैन डेवलप न्यू सॉल्यूशन फॉर एक्साइटिंग प्रॉब्लम्स एंड मेक यूज ऑफ बोथ लोकल गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स फॉर दिस। तो ये इसको डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कई वेरियस ऑफिशियल लगाए जाते हैं उसके प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए, ताकि उनका प्रोजेक्ट अच्छे से स्मूथली से और एफिशिएंटली जो है पूरी अच्छी तरह से प्रॉपरली उनका प्रोजेक्ट हेल्ड हो जाए। The two institutions cooperation with each other in order to ensure development and progress in the state. टू इंस्टीट्यूशन कॉपरेट एक दूसरे के साथ में डेवलपमेंट के साथ में जुड़ते हैं और वो स्टेट की प्रोग्रेस करते हैं। सो योर लेसन इज एंडिंग हियर। आज हमारा लेसन यहाँ पर खत्म हो चुका है और मैं आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दूंगी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो वी मीट अगेन टुमारो। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।